नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम यूथ टॉक, और इस हफ्ते एक बेहद खास मेहमान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। संघर्ष के रास्ते राजनीति में आए और अब एक बड़े मुकाम की ओर हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर कैसा रहा। हमारे साथ कांग्रेस नेता विनय मिश्रा हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विनय जी, पहला सवाल, चूंकि हम उन युवाओं को आइडेंटिफाई करते हैं जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, राजनीति में आपका कैसे आना हुआ? जब से मैं होश संभाला, लगभग 2000 की बात है। मेरी मम्मी सरपंच थी। उसके बाद मेरे चाचा जी लगातार वाटर सेट कमेटी के अध्यक्ष 10 साल रहे। अभी भी हमारे चाचा पिछले 15 साल से सेवा सहकारी समिति के सदस्य हैं। तो घर का माहौल हमारा राजनीतिक था। मम्मी हमारी सरपंच थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो हमारे मन में भी ये भाव आया कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। 2012 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वो एक्सीडेंट के शिकार हुए थे। इसके बाद हमने उनके उस काम को अपना दायित्व समझा। जनता जनार्दन की सेवा जो हमसे हो सकी उसमें हम निरंतर लगे रहे। पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? चूंकि आप बहुत जब स्कूल के टाइम फ्रेम में थे तब से ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, क्योंकि ये यात्रा बहुत बेसिक से शुरू होती है। जैसा मुझे पता चला कि तमाम उन चीज़ों को आपने देखा है, वो संघर्ष देखा है, और एक ऐसी उम्र में पिता को खोया है जब बहुत ज़रूरत होती है एक बेटे को कि हमारे पीछे पिताजी का सपोर्ट है, हमें आगे कुछ करना है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? भाई, हम लोग बड़े सामान्य परिवार से हैं। पिताजी हमारे जन सेवा और ये छोटी जो राजनीति है, सरपंची, जनपद, जिला, इस तरह के काम में लगे रहते थे। और हमारे बब्बा पिताजी, मतलब कहने को ये है कि हमारी ये तीसरी पीढ़ी कहलाएगी हम लोग कांग्रेस पार्टी में। सुंदरलाल तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी के साथ कांग्रेस पार्टी में काम करते थे हमारे पिताजी, और उसी को आगे हम भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, स्कूल शिक्षा के दौरान ही आप पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के संपर्क में आ गए थे जी। तो उस समय का माहौल बताइए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है उनके साथ जिन लोगों ने राजनीति में काम किया है, और किस तरह की परिस्थितियां थी, और कैसे स्कूल से बंक करके और उनके घर जाना, उनके साथ राजनीति में जुड़ना, ये सब कैसे हुआ? देखिए, श्रवण कुमारी स्कूल में मैं 9th क्लास में पढ़ता था। वो उस समय सांसद सदस्य थे। मम्मी हमारी सरपंच थी। बड़ी पब्लिक मीटिंग सांसद जी की हमारे गांव में हुई थी। तो हम लोगों का एक कहने का ये, जैसे समझिए आपकी कांग्रेस पार्टी से और उनसे इतना ज़्यादा लगाव था कि हम स्कूल से छुट्टी के बाद सीधे महिया जाते थे साइकिल से। और उनके साथ रह के हमने ये सीखा कि राजनीति में भी वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनकी ये बहुत सारी बातें, वो स्पष्टवादी थे। अपने दुश्मन का भी वो अहित नहीं चाहते थे। राजनीतिक दुश्मन भी उनका कोई हो, उसका भी वो अहित राजनीति में नहीं चाहते थे। ये सब बातें हमने उनसे सीखा। उस दौर के बाद फिर आप व्यवसाय में भी आए, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इस बीच पिछला जिला पंचायत का चुनाव, वार्ड क्रमांक 14, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हुए उस चुनाव में, उठापटक हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। आपकी माँ श्रीमती मालती मिश्रा जिला पंचायत सदस्य बनी, ठीक है, उसके पहले वो सरपंच भी रही, एक लंबा अनुभव रहा, लेकिन आप लोग जिस तरह से चुनाव लड़े, वो चुनाव ऐसा लग रहा था कि प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। और जिस तरह से बीच में घटनाएं हुई, ऐसा लगा कि घेरा जा रहा है अलग अलग तरीके से। चूंकि कांग्रेस ने कोई अधिकृत जिला पंचायत प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, लेकिन ये तो पता था लोगों को कि कांग्रेस से है ये। कैसी चुनौतियां थी, वो चुनाव कितना कठिन हो चुका था, और आप लगभग 14,000 वोट से जीत कर आए जिला पंचायत। 14,000 वोट मिले आपको, जी माफ कीजिएगा, 14,000 वोट मिले जिला पंचायत के चुनाव में। चूंकि विधानसभा से छोटा वो होता है, इतने वोट मिलना, इसको किस तरह से देखते हैं? और जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, गांव, परिवार, समाज, ये सब किस तरह से रहा, और इस चुनाव को किस तरह से आपने जीता, इसके बारे में बताइए। इसके पहले जो अभी जिला पंचायत का चुनाव, पंचायती राज का चुनाव जो हुआ,
इसके पहले 7 साल पहले जो चुनाव हुआ था, 2 साल ये बाद में हुआ, लेट चुनाव हुआ। इसके पहले हम, आपको पता है कि नहीं है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं जनपद का भी चुनाव लड़ा था और मैं दूसरे स्थान में था और जनपद का चुनाव में हार गया था। पिताजी की मृत्यु के बाद अचानक मैं राजनीति में पैर रखा था और जनपद का चुनाव मैं लड़ा था। और लड़ने के बाद जनता ने मुझे वोट दिया, लगभग 800 कुछ वोट मुझे जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया था। मैं दूसरे नंबर में था और चुनाव में जनपद का हार गया था। चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार जनता जनार्दन की सेवा में तत्पर रहा, लगातार उनके बीच में काम किया, उनके सुख दुख में जो हमसे बन पड़ा हम हमेशा खड़े रहे। पंचायती राज का चुनाव होना था, इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का एक पेपर में बयान आया था कि पंचायती राज का जो चुनाव जीत के आएंगे, हम विधानसभा के चुनाव में पहली प्राथमिकता हम उनको देंगे, हम उसमें विचार पहले करेंगे। तो हमारे मन में ये आया, हम अपने जो हमारे सहायक लोग थे, क्षेत्र के लोगों से हम चर्चा किए कि जनपद भी सामान्य है और जिला पंचायत भी सामान्य है, दोनों महिला सीट में सामान्य थी। तो लोगों का ये कहना था कि आप जिला पंचायत लड़िए। लोगों ने मुझे संबल दिया तो मैं जिला पंचायत का चुनाव, महिला सीट थी, माताजी श्रीमती मालती मिश्रा जी को उम्मीदवार बनाया और जनता जनार्दन ने ये चुनाव लड़ा। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 13,930 वोट माताजी को जिला पंचायत में वार्ड नंबर 14 में मिले और 4,011 वोट से माताजी विजयी घोषित हुई हैं। जिला पंचायत में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बनते हैं क्षेत्र में, तमाम तरह की चीज़ें थीं और दूसरा सबसे बड़ी बात कि वो विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा अध्यक्ष वहाँ से विधायक हैं, तो तमाम तरह के राजनीतिक दबाव भी रहे होंगे चुनाव में। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष जी घर घर हमारे खिलाफ, उनके जो कैंडिडेट थे उनके पक्ष में उन्होंने घर घर प्रचार किया। लेकिन चूंकि अब जनता का आशीर्वाद था, जनता ने अपना पूरा मूड बना लिया था कि हमको किसको चुनना है, सही को चुनना है। जनता ने सही फैसला लिया, माता जी विजयी घोषित हुई। देवतलाव विधानसभा सीट में तमाम बड़े मुद्दे हैं, विधानसभा अध्यक्ष वहाँ से विधायक हैं, तमाम दावे हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए हर वो प्रयास किए जा रहे हैं, रोड, सड़क, नाली, पेयजल व्यवस्था, सब कुछ। लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सीधे तौर पर जनता बहुत आक्रोशित रही है। पेयजल की समस्या हो या फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम के फेलियर्स थे, अस्पताल की सुविधाओं को लेकर। अभी कुछ दिन पहले देखा गया कि ठेले में शव लेके जा रहे हैं या फिर इलाज के लिए ले जा रहे हैं। तो देवतलाव विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एक वार्ड से चुन के आए हैं और इतने ज्यादा मतों के साथ आए हैं। क्षेत्र की जनता का भी बहुत बड़ा दबाव होगा। मुद्दे क्या हैं देवतलाव के बड़े मुद्दे? जैसा कि आप बता रहे हैं, सबसे प्रमुख मुद्दा है पीने का पानी। पेयजल की इतनी भारी समस्या है कि गांव में मुश्किल से एक आध हैंडपम्प कहीं आपको मिल जाएंगे कि जिससे पानी निकल रहा होगा जो सही हालत में। लगभग पेयजल, बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। और सबसे बड़ा विकास तो आपको देखने को मिल रहा है कि 100 ठेले में हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा है। पर्याप्त मुद्दे हैं। हमारी बात अधिकारियों से हुई है, हमने निवेदन किया है टेलीफोन से कि ये हमारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, इसका निरादान करिए। बोले हैं कि 2-4 दिन 6 दिन देख रहे हैं हम, और यदि इसको नहीं ठीक किया गया तो हम जनता जनार्दन के साथ सड़क में उतरेंगे। यूथ टॉक में हमारी कोशिश जो रहती है वो बड़ी चीज़ ये है कि तमाम वो युवा जो राजनीति में सक्रिय हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विनय मिश्रा देवतलाव विधानसभा सीट से आते हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी में रह के, संगठन में भी आप पदाधिकारी थे पिछली बार, अभी भी हम उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। तो दावेदारी कितनी है? क्योंकि सबके जहन में ये सवाल आता है, चूंकि कमलनाथ ने भी कहा युवाओं को प्राथमिकता देंगे, नई पीढ़ी को राजनीति में आगे लाना है। कैसी प्रिपरेशन है उस दृष्टिकोण से, क्योंकि संगठन में भी काम कर रहे हैं? पार्टी जो तय करेगी, पार्टी के आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, आप लोग जिस तरह के चुनाव लड़कर आए हैं,
हमेशा ये आरोप रहता है, तमाम नेताओं पे भी आरोप रहता है कि क्षेत्र में जातिवाद की राजनीति हो रही है, बटा हुआ है वोटर, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियां आपको लगी जब आप ये चुनाव लड़ रहे थे? क्योंकि अब जब आप बड़ी सीधे सीधे एक विधानसभा को टारगेट कर रहे हैं तो उसका भी तो एक अलग पैरामीटर होगा। देखिए, हम जिला पंचायत का जो चुनाव लड़े हैं माता जी, जिसमें अभी 4011 वोट से विजयी हुई हैं, हमको सब लोगों ने वोट दिया, हर बिरादरी के लोगों ने हमको वोट दिया। ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो हमको वोट ना दे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मऊगंज जिला बनाने की घोषणा हो गई, मऊगंज जिला बन जाएगा। बीजेपी के दावे हैं कि हमने ये कर दिखाया, कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे पार्टी के विधायक ने उस समय बिगुल फूका था, सुखेंद्र सिंह को लेकर चर्चा है, तमाम चीजें हैं। इसका देवतलाव पर कितना असर होगा, क्योंकि अलग जिले में अब देवतलाव सीट चली जाएगी? भैया, ये चाहे जिला बना दें, चाहे ये प्रदेश की राजधानी बना दें, जनता सब जानती है कि क्या है क्या नहीं है। ये इनका चुनावी शगुफा है। इसके पहले इनकी सरकार इतने दिन से है, इसके पहले ये जिला क्यों नहीं बनाए? अभी भी ये बोले कि 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। ये जिला की घोषणा किए, ये कलेक्टर दूसरे दिन से बैठाते। 15 अगस्त तक कब क्या होगा भगवान मालिक है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि सुखेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक मऊगंज, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरा योगदान पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह जी बनना को है। और उन्होंने लगभग 50,000 लोगों की ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी भी दिया था। 100% ये कांग्रेस पार्टी को श्रेय है, संघर्ष का श्रेय है। कांग्रेस ने अभी पिछले दिनों संगठन में बदलाव किए, जिलाध्यक्ष, नए जिलाध्यक्ष आपको मिले, संगठन के प्रभारी मिले, पुराना परिणाम आपके सामने है। इस बार क्या उम्मीद है? नई जिम्मेदारी, नए लोग? देखिए, परिवर्तन प्रभारी जी प्रताप भानु जी शर्मा, पूर्व सांसद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रभार में जिला में जब से आए हैं, नगर निगम का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया है। तो आप देखिए कि अपने प्रथम नागरिक बाबा भैया महापौर निर्वाचित हुए हैं। भाई साहब, जनता परिवर्तन के मूड में है। जनता बदलना चाहती है, जनता इस सरकार से बहुत त्रस्त है। ठीक है, आखिरी सवाल, जनता आप कह रहे हैं परिवर्तन के मूड में है, और जनता अगर ये डिमांड अब कर रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में जो तमाम बड़े मुद्दे हैं, पेयजल की आपने बात की, तो अब क्या तैयारी सड़क पर उतरकर जनता के हितों की लड़ाई की हो जाएगी? बिल्कुल, 2-4 दिन अभी हम ज्ञापन देंगे माता जी के साथ, और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेके हम संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को, जिले के कलेक्टर साहब को इसकी सूचना देंगे, ज्ञापन देंगे। यदि वो इसमें कोई एक्शन लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो 100% हम सड़क में उतरेंगे जनता के हित के लिए। पानी की समस्या के हो, चाहे बिजली की समस्या हो, उसके लिए जो करना पड़ेगा उसके लिए कदम हम पार्टी के नेताओं से बातचीत करके करेंगे। तो ये हमारे साथ थे विनय मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी में, और जिस तरह से जिला पंचायत का चुनाव इनकी माताजी जीती और अब देवतलाव विधानसभा से दावेदारी है, जनहित के मुद्दों की बात की, और सीधे तौर पे ये कहा कि अब जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर सड़क में जाने की जरूरत है, परिवर्तन सुनिश्चित है। और मऊगंज को जिला बनाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि चाहे अब वो राजधानी बना दें, लेकिन जनता में जो गुस्सा है वो आगामी चुनाव में सीधे तौर पर दिखेगा। यूथ टॉक में हमारी कोशिश होती है कि हम उन तमाम नेताओं को आपके बीच लेकर आएं जो युवा हैं, राजनीति में सक्रिय हैं और सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और अपने कार्य क्षेत्र में कुशल हैं। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप विंध्या टाइम्स के स्टूडियो में आए। धन्यवाद।